तो आज हम लोग रेशियो पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग का चैप्टर का नाम है रेशियो, जिसको कि हिंदी में अनुपात कहते हैं। जो कि ये टारगेट बैच है, हम लोग 2 महीना में कंप्लीट करने वाले हैं मैथ के हर एक चैप्टर को, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी रेलवे आरपीएफ के लिए, डीटीई के लिए और ग्रुप डी के लिए एप्लीकेबल है। लगभग इन सारे सरकारी नौकरियों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम रेशियो का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। पहले हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है। रेशियो में एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि हमको अनुपात एक का वैल्यू हमेशा निकालना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि रेशियो में कोई भी क्वेश्चन है, अनुपात एक का वैल्यू हम लोग को निकालना है। आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन पे अनुपात एक का वैल्यू का निकालना है। क्वेश्चन है, हमेशा माइंड में रखिए अनुपात एक का वैल्यू आएगा तब आपका कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है। एक्चुअली ये हम लोग करते हैं। तो हम लोग पहला अपना क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है। पहला हम लोग का ये क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन 3 लड़का है। पहला का नाम है राम, दूसरा का नाम है श्याम और तीसरा का नाम है मोहन। हम लोग के पास 3 लड़का है, जिसका कि कह रहा है राम, श्याम और मोहन की आय, जो कि तीनों कमाता है, तीनों की आय का अनुपात, मतलब ये लोग ये कुछ पैसा कमाता है, ये कुछ पैसा कमाता है और ये कुछ पैसा कमाता है। तीनों की आय का अनुपात है 4:3:2। ठीक है। राम 4 रेशियो कमाता है, श्याम का 3 है और मोहन का 2 है, मतलब ये लोग अनुपात में कमाते हैं। और इन लोगों का जो टोटल, इन तीनों की कुल आय, मतलब अगर हम इन तीनों का मिलाएंगे तो इन तीनों का जो टोटल आय होता है ये 900 है। ठीक है। हम लोग को ये डाटा दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि राम का अपना आय, श्याम का अपना कितना रुपया मिलता है और मोहन को अपना कितना रुपया मिलता है। ठीक है। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन यही है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं, जिन लोग का आय का अनुपात 4:3:2 है। ठीक है। इन तीनों द्वारा कमाए गए धन राशि जो है वो 900 है। ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि राम ने कितना कमाया, श्याम ने कितना कमाया और मोहन ने कितना कमाया। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग को अनुपात एक का वैल्यू निकालना पड़ता है। ये बात हम आपको बताए होंगे कि हम सबसे पहले अनुपात एक का वैल्यू निकालेंगे। तो अनुपात एक का वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को पता करना होगा कि ये कितना है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4, 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2 क्या बन जाएगा, 4 + 3 + 2 4 3 7 8 9 क्या बनेगा 9। कह रहा है कि ये तीनों मिलके अनुपात में कितना कमा रहे हैं, अनुपात में कितना कमा रहे हैं, अनुपात में 9 कमा रहे हैं। मतलब ये इतना कमाई कर रहे हैं, इतना अनुपात में 9 कमा रहे हैं। और रुपया में, रुपए में कितना रुपए कमा रहे हैं, रुपए में ये 900 रुपए कमा रहे हैं। अनुपात में 9 कमा रहे हैं तो रुपए में कितना रुपए कमा रहे हैं, 900 रुपए कमा रहे हैं। इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में 9 रुपए कमा रहे हैं और रुपए में 900 रुपए कमा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अनुपात एक का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम 9 को उधर भेज देंगे, तो 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 900/9। ठीक है। 900/9 हो जाएगा। तो इससे हम लोग को अनुपात एक का मान निकल जाएगा। इसको हम लोग सीधा सीधी कटा देंगे तो हम लोग का अनुपात एक का मान क्या हो गया, ये हम लोग का अनुपात एक का मान आ गया है। अब जब अनुपात एक का मान 100 है, अब हम लोग का अनुपात एक का मान पता चल गया है, तो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं और इसमें पुट करके सबका अपना अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये हम लोग पहले डिटेल में जानेंगे, फिर इसको फास्ट कैसे करते हैं, तुरंत इसका आंसर कैसे लेके आएंगे, पहले इसके बाद उसको जानेंगे। इसका ट्रिक क्या होता है तुरंत आंसर लाने का, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय मिलता है कोई भी आंसर निकालने के लिए। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है अनुपात एक का मान निकालना है, जो कि हमारा निकल चुका है। अनुपात एक का मान निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर अनुपात एक का वैल्यू 400 है तो यहाँ पे कितना है, अनुपात 4। तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 4 का वैल्यू क्या होगा, 100 × 4 कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब क्या हुआ कि राम कितना रुपया कमा रहा है, 400 रुपए कमा रहा है। यानी कि इस 900 रुपए में से राम का कितना कमाई है, राम 400 रुपए कमा रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे ही करके सारा दोनों का निकाल लेंगे कि श्याम कितना अनुपात में कमा रहा है, श्याम 3 अनुपात में कमा रहा है। तो
अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 100, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्याम हम लोग का कितना कमा रहा है 300 रुपए कमा रहा है। इन 900 रुपए में से 400 रुपए राम कमा रहा है, 300 रुपए श्याम कमा रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 3 700 रुपए कौन कमा रहा है, राम और श्याम दोनों मिलकर कमा रहे हैं। तो 900 में अगर हम 700 डिवाइड माइनस कर देते हैं तो 200 रुपए निकल जाएगा। यानी कि 200 रुपए कौन कमा रहा होगा, मोहन कमा रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं कि अनुपात 2 का अगर मान होता है, अनुपात 2 निकालना है, मोहन अनुपात 2 कमा रहा है, एक अनुपात का मान है 100 रुपए, और तो 2 अनुपात को निकालने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो इसका क्या निकल जाएगा 200 रुपए। ये आपका आंसर है। अब हम लोग को अगर चेक करना हो कि हमारा सही आया है कि नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करने के बाद अगर हमारा 900 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो इससे यही पता चलता है 900 आ जाने से कि हम लोग का आंसर सही है। अब इसको शॉर्ट में करने का तरीका, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इसको शॉर्ट में करने का जैसे ही आप देखेंगे, कोई भी हमेशा देख रहे हैं कि एक आदमी है, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी है, और वो कुछ कुछ अनुपात में कमा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी अनुपात में कमा रहे हैं, तो हम लोग को देखना है कि हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधा आंख बंद करिए और ऐड कर दीजिए तुरंत कि 4 3 7 8 9 अनुपात 9। टोटल कितना है, उन लोग दोनों तीनों मिलके कितना कमाया है, 900 कमाया है। सीधा भाग करिए तुरंत निकल जाएगा 100 कमाया है। अब डायरेक्ट यही से 100 गुना 4 400, राम 400 कमाया, श्याम 300 कमाया, मोहन 200 कमाया। डायरेक्ट 100 से गुना करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम इसी में थोड़ा सा हम अलग करके इसी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इसी टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे अनुपात में ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन ये जो कि बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा, अभी इजी लग रहा है, धीरे धीरे चल के हम इसको हार्ड करने वाले हैं। अभी शुरू में समझने के लिए फिर इसमें हमको ये देख के भी चलना पड़ेगा कि हर बच्चे को मान लीजिए 0 है, कुछ नहीं आता है, तो वो भी सीख ले। इस टाइप से हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता है, जो जिसको आ रहा होगा उसको लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इजी चीज पढ़ा रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप रुकिए, देखिए और समझिए, अलग अलग तरह का बताएंगे। तो दूसरा टाइप का अनुपात रेशियो में ही टाइप 2 अभी बताने वाले हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअली टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा है। पहला तो टाइप 2 का क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, बस उसको हम लोग देखेंगे। पहला कहता है कि इसमें तीन आदमी है, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q, तीसरे का नाम है R। 3 आदमी है PQR है, जिसका इसमें भी आय का अनुपात दिया हुआ है, जिसका आय का अनुपात कितना है 7:15:11। इसमें भी तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:15:11। अब इन तीनों को इसमें यही नहीं दिया हुआ है कि ये तीनों मिलके कितना कमा रहे हैं। इसमें इस बार ये नहीं दिया हुआ है कि तीनों मिलके कितना कमा रहे हैं, ये चीज हमको नहीं पता है कि तीनों मिलके कितना कमा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, पॉज करिए यार। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस बार हम लोग का टोटल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे। अभी तो हम लोगों ने आधा क्वेश्चन ही पढ़ा है कि क्या बोलते हैं कि PQR 3 आदमी है, जिसका कि अनुपात है 7 5 और 11 अनुपात है तीनों का, और इसका टोटल नहीं दिया। हाँ, लेकिन एक चीज दिया हुआ है जिसको कि अभी हम बताने वाले हैं। दिया हुआ है यदि R कौन है, यदि R की आय, R जितना भी कमा रहा है, R की आय, यदि R की आय P की आय से 1200 अधिक है, यदि R का जो आय है, R का जितना भी आय होगा वो P से 1200 अधिक होगा, यानी कि P का आय से कितना 1200 अधिक होगा। R का जितना भी आय होगा वो P का आय से 1200 अधिक होगा, यानी कि मान लीजिए P का 1000 है, तो R का कितना होगा 1000 प्लस 1200, मतलब एग्जैक्टली हम मान के चलेंगे कि 1200 R का अधिक होगा P से। ठीक है, ये चीज बस हम लोग को दे दिया है कि P का आय है R की आय से 1200 अधिक है, ये चीज दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरीका से बनाएंगे, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। रेशियो में हर बार क्वेश्चन चेंज होके आता है, एक टाइप का नहीं आता है, हर टाइप में हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि RP से अधिक है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है
कि आर पी से कितना अधिक है। आर जो है वो पी से कितना अधिक है, 1200 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 1200 अधिक है। ये बात तो हम लोग को पता है, कितना अधिक है, रुपए 1200 अधिक है। ठीक है, अब हम लोग देखें अनुपात में आर पी से कितना अधिक है। जो आर है, आर तो 11 है, ठीक है, और पी कितना है, 7 है। पी कितना है, 7 है, यानी कि आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से, लेकिन कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो 11 माइनस 7 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि अनुपात में 4 ज्यादा है। यहाँ रुपए में देखेंगे तो रुपए में कितना ज्यादा है, 1200 ज्यादा है। तो अनुपात में 4 ज्यादा है। अब हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग को अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है। अगर अनुपात में 4 ज्यादा है तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 इधर आएगा, 1200 को हम लोग 4 से घटा देंगे तो 4 तिया 12, 300 आ जाएगा। हम लोग का अनुपात का 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300। जब हमेशा ये बात याद रखिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया, समझिए आपका आंसर आ गया। इससे आप कोई भी जो कुछ पूछेगा इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर तथा पी की अपनी अपनी आय बताइए। आर का कितना आया है, पी का कितना आया है। तो इससे हम बता सकते हैं कि आर का कितना है, 11 3 33, 3300 रुपया आर का है। और पी का कितना है, 7 या 21, गुना कर देना, 7 या 21, 2100 पी का आया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सही आया है कि नहीं आया है, तो आप शुरू में क्या बोला था कि आर पी से 1200 अधिक है। ये आर की आय है, ये पी की आय है, आर पी से 1200 अधिक है। तो हम इससे माइनस करके देखेंगे, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 1200 आ गया। आर पी से 1200 अधिक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आज तो हम लोग टाइप 2 का पढ़े, रेशियो का हम लोग अगले वीडियो में और भी तरह तरह का टाइप पढ़ेंगे। रेशियो में कैसा क्वेश्चन आता है और उसको जानेंगे और देखेंगे। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, टीटी, ग्रुप डी में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं रेशियो से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।